हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर, दिन सोमवार, एंड you're वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। नीतीश आज लेंगे शपथ, डिप्टी सीएम पर सस्पेंस। नीतीश कुमार की ना नुकर के बाद भाजपा नेतृत्व ने फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिया है। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर दावा पेश करते हुए सोमवार को शपथ लेने की तैयारी भी पूरी कर ली है। भाजपा ने कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल नेता चुन लिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री के नाम पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस तरह तय हो गया कि नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता नामित होने के बावजूद भारत शामिल नहीं। चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान समेत कुल 15 देश दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। प्रस्ताव में नामित होने के बावजूद भारत शामिल नहीं हुआ। क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP के गठन को लेकर सभी देशों ने अपनी सहमति देने के साथ डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके दायरे में दुनिया की करीब 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएंगी। इसके तहत सदस्य देशों के बीच में पारस्परिक व्यापार में टैक्स में कटौती के अलावा कई तरीके की आर्थिक छूट भी देना है। जानिए क्या है वजह नहीं हुआ भारत शामिल। RCEP के प्रस्ताव में भारत समेत 16 देश शामिल थे। विशेषज्ञों के अनुसार शामिल न होने के पीछे वजह है कि भारत नहीं चाहता कि उसके बाजार में चीनी वस्तुओं की हिस्सेदारी और बढ़े। इसके चलते घरेलू उत्पादों को उत्पादन में कटौती या उत्पादन को पूर्णतः बंद करने के लिए विवश होना पड़ता है। समझौते में शामिल हो रहे देशों में से 11 देशों के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है। भारत के लिए खुले हैं द्वार। जापानी PM योशिहिदे सुगा ने कहा है कि भारत के लिए RCEP के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। अन्य देशों ने भी समर्थन की उम्मीद है। आज से महाराष्ट्र में खुल सकेंगे सभी धार्मिक स्थल। महाराष्ट्र में 8 महीने से बंद सभी धार्मिक स्थल 16 नवंबर से खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान सभी नियमों और कानून का सख्ती से पालन होगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सौमित्र चैटर्जी का कोरोना से निधन। दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता और दिग्गज अभिनेता सौमित्र चैटर्जी का रविवार को कोलकाता के एक अस्पताल में देहांत हो गया। वे 85 साल के थे। कोरोना की चपेट में आने के बाद से वे काफी समय से अस्पताल में थे। सत्यजीत रे की 14 फिल्मों में काम करने वाले सौमित्र चैटर्जी को बांग्ला सिनेमा का लीजेंड माना जाता था। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान हो। भारत दक्षिण चीन सागर के घटनाक्रम पर चीन को अपरोक्ष तौर पर कड़ा संदेश देते हुए भारत ने इस इलाके में भरोसा तोड़ने वाले कदमों पर चिंता जताई है। भारत का कहना है कि वहां क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान हो और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को 15वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। दिवाली की रात हादसा, बिल्डिंग की 6वीं मंजिल में लगी आग, लाखों का सामान खाक। अवधपुरी इलाके में सौम्य पार्क लैंड कॉलोनी की 6वीं मंजिल में एक फ्लैट में दिवाली की रात आग लग गई। संयोग से फ्लैट खाली था, लेकिन वहां पर किचन हॉल और साइड बालकनी में रखे हुए करीब 2 लाख का सामान खाक हो गया। फ्लैट के मालिक कहीं गए हुए थे। इस वजह से आग बुझाने में काफी देरी और कठिनाई हुई। बताया जा रहा है कि आग रॉकेट लगने से हुई है और उसकी चिंगारी गिरने से लगी। दिवाली पर रही 5000 मेगावाट अधिक बिजली की मांग। दीपावली की रात यानी कि शनिवार को बिजली की मांग ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2018 के मुकाबले इस साल बिजली की मांग 2 से 2500 मेगावाट अधिक थी। वहीं पिछले साल की तुलना में 5000 मेगावाट अधिक मांग रही। हालांकि बिजली कंपनियों ने इसका अंदाजा लगा लिया था, जिसके चलते प्रदेश में बिजली आपूर्ति सतत रही। अप्रैल से अक्टूबर में सोने का आयात 47% गिरा। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 माह यानी कि अप्रैल और अक्टूबर के दौरान सोने का आयात 47.42% घटकर 9.28 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्यिक मंत्रालय के जारी आंकड़ों से जानकारी मिली है। सोने का आयात चालू खाते के घाटे यानी कि कैड को प्रभावित करता है। कोविड-19 महामारी की वजह से सोने की मांग पूरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कीमती धातु, पीली धातु आयात में काफी बड़ी गिरावट आई। दिवाली पर चीन को लगा 40,000 करोड़ रुपए का तगड़ा झटका। भारत ने इस बार दिवाली पर चीन को बड़ा झटका दिया है। चीनी सामानों का बहिष्कार का असर हुआ कि भारत ने दिवाली पर जहां 72,000 करोड़ का बिजनेस किया, वहीं चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करने से लोगों ने स्वदेशी उत्पादों पर ही अपना विश्वास जताया।
सरकार के साथ ही देश के व्यापार जगत ने भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। चीनी पटाखों पर सरकार की सख्ती ने इस बार चीनी पटाखों की बिक्री नहीं हो सकी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स की चीनी उत्पादों में भी लोगों ने दूरी बनाई है। भारत में बड़ी रिकवरी, मृत्यु दर में थोड़ी कमी। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 41,100 नए मामले मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 88.14 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में रिकवरी रेट 92.79 से बढ़कर 93.09% हो गया है। वहीं आंशिक कमी के साथ मृत्यु दर 1.48% से घटकर 1.47 दर्ज की गई है। दुनिया में अब तक 5,44,10,680 संक्रमण के मामले सामने आ चुके। पेरू में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं। पिछले दिनों पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजयकारा ने रिश्वत लेने व महामारी से निपटने में असफल रहने पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान ने चीन से मांगे $2.7 अरब। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। हालात यह हैं कि लोन लेकर अपने काम पूरे करने के प्रयास में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पाक ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के निर्माण के लिए चीन से $2.7 अरब यानी कि 19,170 करोड़ रुपए का कर्ज मांगने का फैसला किया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार मेन लाइन 1 की परियोजना पर विश्वतोषण समिति की 6ठी बैठक में फैसला किया गया। पाकिस्तान चीन से शुरुआती तौर पर $6.1 अरब की चीनी फंडिंग में से सिर्फ $2.73 अरब के कर्ज को स्वीकृति देने का अनुरोध करेगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।